ये तो सबसे बड़ा भड़वा ये है विष्णु। मैं तो बार बार बोलूंगा भैया कि ये भड़वा है, सबसे बड़ा भड़वा यही है। एक दिन आप इंतजार करिए कि मालती चौहान को अर्जुन के साथ सुला भी देगा, और उसका भी वीडियो वायरल करेगा कि मैं मालती चौहान को पकड़ लिया अर्जुन के साथ, जिसको मुँह बोला भाई बना रही थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा भड़वा है। शादी करवा रहा है, हंस रहा था। ये कोई शादी होती है? तुम क्या मंदिर के पुजारी हो? तुम मंदिर के पुजारी हो तो तुम किसी के साथ, तुम्हारा कैसे हिम्मत हो गया? तुम, ये लोग समाज को गंदा कर रहे हैं। सबसे पहले ये लोग भाई बहन का रिश्ता वो सच हो या ना सच हो, लेकिन भाई बहन के रिश्ते को पूरा गंदा कर दिया, पूरा गंदा कर दिया। बोले तो समाज में गंदगी फैला रहे हैं लोग। अब 6 महीने इंतजार करिए ना कि अर्जुन नहीं तो कोई और सही, कोई ना कोई एक शिकारी आएगा जिसको हिट होना होगा मार्केट में उन लोगों के साथ। अयान जी हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आप भी देखे होंगे कि ये मामला कई दिनों से आज चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये ड्रामा है, ये जानबूझकर सब कर रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये क्या चल रहा है? सबसे पहले मुकेश भैया, मैं आपके चैनल को द पब्लिक खबर को सभी लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहता हूँ। भैया ये जो मैटर है, ये सब जितना मैं एक बार पहले भी बोला था खेसारी और पवन के बारे में बोला था, एकदम सेम मुद्दा है। आप इनका 3 महीने हर वीडियो पे 3 महीने बैक चले जाइए। जब 3 से 6 महीने में इन लोगों का व्यूज नहीं जाता है तो इन लोगों का नया विवाद खड़ा हो जाता है हमेशा। इसके पहले मैं तुझे छोड़ दूंगा, गाली गुप्ता, ये सब वायरल हुआ था ना। जब देखे फिर इसके बाद ये लोग डाउन हो रहे हैं, वो यही खेला हो जाता है। तो आपको लग रहा है कि ये व्यूज का खेल है? बिल्कुल व्यूज का खेल है। अबीर से कोई शादी होती है? ये तो सबसे बड़ा भड़वा है। कौन? अरे जो मालती का पति था, पहले क्या उसका नाम था, भूल जाता हूँ उसका नाम। पहले पति था, तो आप कह रहे हैं पहले पति था विष्णु। अगर वो पहले पति था तब ये कैसे, ये सब खेल है, ड्रामा है? ये जो शादी है, शादी की थी, ठीक है, अर्जुन के साथ, ये सब व्यूज पाने का ड्रामा है। अबीर से कोई शादी नहीं होती है। मैं तो इसको सही लफ्ज में बोलूँगा, गाली नहीं दे सकता क्योंकि इतनी सारी पब्लिक देखेगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा भड़वा है। शादी करवा रहा है, हंस रहा था। ये कोई शादी होती है? तुम क्या मंदिर के पुजारी हो? तुम मंदिर के पुजारी हो तो तुम किसी के साथ, तुम्हारा कैसे हिम्मत हो गया? तुम, ये लोग समाज को गंदा कर रहे हैं। एक ये हुआ विष्णु राज मालती चौहान, व्यूज पाने के लिए कुछ भी। एक गोरखपुरिया भौजी, उसका भी सेम नाटक है। इसका पति कहीं खो जाता है, फिर अचानक से आ जाता है, हल्ला बाबा बाबा पति खो गया, पति खो गया। इन लोगों का सब सारा ड्रामा ये बकचोदी खाली होता है और कुछ है नहीं इन लोगों के कुछ नहीं। न्यूज़ में जाके देखिए, मालती चौहान बोल रही है मैं विष्णु के साथ रहूँगी। क्यों रहोगी? अब वो अब तो कह रहे नहीं, वो शादी नहीं था, वो एक शूटिंग समझिए। तब वही मैं क्या बोला, पब्लिक को व्यूज बटोरने के लिए किए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे समाज के घृणा लोगों को दूर करना चाहिए समाज से। इन लोगों को तो बाइकआउट कर देना चाहिए, इन लोगों को हटा देना चाहिए। कि इन लोगों को यूज, जितने भी सब्सक्राइबर हैं इनको अनसब्सक्राइब कर दें। जितनी बकचोदियाँ ये लोग करते हैं ना, पूरे समाज को गंदा कर रहे हैं। ये टोटली समाज को गंदा करने का ये है। इनके वजह से कितने यूट्यूबर यही गंदा काम कर करके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, जब इनका व्यू नहीं भागता है, ऐसे ही बकचोदी देख देख के लोग, ये क्या है, समाज गंदा कर रहे हैं लोग। पब्लिक को ना देखना ये तो पब्लिक का काम है ना। आप पब्लिक को मोटिवेट चूतिया टाइप में बना के करेंगे? ये जरा सरासर पब्लिक को चूतिया ये लोग बना रहे हैं। और हमेशा पब्लिक को ये लोग, जब इनके फैन फॉलोइंग हो जाती है तो ये लोग हमेशा पब्लिक को ही चूतिया बनाते हैं। तो मैं जितने भी इनके सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे बोलूँगा कि आप लोग इनको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये लोग जितनी बकचोदी कर रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा भड़वा ये है विष्णु। मैं तो बार बार बोलूँगा भैया कि ये भड़वा है, सबसे बड़ा भड़वा यही है। व्यूज पाने के लिए कुछ भी कर लेगा, फेसबुक पे आके अपनी पत्नी को सौंप देगा किसी को। हाँ, व्यूज पाने के लिए। इतना हद तक कोई गिर सकता है? एक दिन आप इंतजार करिए कि मालती चौहान को अर्जुन के साथ सुला भी देगा, और उसका भी वीडियो वायरल करेगा कि मैं मालती चौहान को पकड़ लिया अर्जुन के साथ, जिसको मुँह बोला भाई बना रही थी। एक दिन ऐसा भी आ जाएगा व्यूज। आप 6 महीने इंतजार करिए ना कि अर्जुन नहीं तो कोई और सही, कोई ना कोई एक शिकारी आएगा जिसको हिट होना होगा मार्केट में उन लोगों के साथ, कि भैया हम ऐसा कर देंगे, लेकिन हम आपका मार्केट बन जाना चाहिए। एक दिन अपनी पत्नी को भी सुला देगा और उसका वीडियो वायरल करेगा। कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं इस मामले में, चलिए एक तरफ ड्रामा मान लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जिससे ये लगता है कि नहीं, ये वाकई में ये चीज़ें कुछ तो हैं। जैसे कि ये कि अर्जुन जो था वो मालती को बहन मानता था। अगर वो बहन मानता था तो भाई बहन के रिश्तों को कहीं ना कहीं तार किया गया। वहीं अर्जुन आरोप लगाता है और मालती भी आरोप लगाती है विष्णु के ऊपर कि विष्णु का किसी लड़की से संबंध था। तो वो मालती जान गई थी, तो उसने सोचा कि चलो विष्णु का उससे सेट हो जाएगा, हम आप सेट कर लेते हैं अर्जुन के साथ मिलकर। तो ऐसा भी तो हो सकता है। भैया मैं क्या बोला, ये लोग समाज को गंदा कर रहे हैं। सबसे पहले भाई बहन के रिश्ते को लोग गंदा कर दिए। सबसे पहले ये लोग भाई बहन का रिश्ता, वो सच हो या ना सच हो, लेकिन भाई बहन के रिश्ते को पूरा गंदा कर दिया, पूरा गंदा कर दिया। बोले तो समाज में गंदगी फैला रहे हैं लोग। ये 1% भी सच्चाई नहीं है, 1% भी सच्चाई नहीं है।
गोरखपुरिया भौजी को भी कोई नहीं देख रहा था। इधर भी आप 6 महीने में देख लीजिए, व्यूज उठा के गोरखपुरिया भौजी कोई नहीं देख रहा था। गोरखपुरिया भौजी और विष्णु और मालती चौहान ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं। इनका भी नहीं चला था इसमें इन्वॉल्व होने। गोरखपुरिया भौजी क्या जरूरत थी विष्णु के साथ आके सपोर्ट में? वो तो समझौता चाह रही थी। अच्छा, ये समझौता, अच्छा समझौता चाह रही थी। वो तो वहाँ बुलाई थी, लोग गए थे। अच्छा, मेरा मन है, मेरा घर है, मेरा द्वार है, आपके बोलने से मैं हट जाऊंगा? जो मेरा दिल करेगा वही करूंगा। वो तो एक महिला होने के नाते एक महिला के समर्थन करी थी कि नहीं, मालती के साथ अन्याय हो रहा है, मालती को हम रखवाएंगे विष्णु के साथ। महिला होने के साथ अन्याय कर रही थी तो ये पहले ही सेंदूर क्यों डलवा दी है भाई? क्यों बकचोदी की है यार? कोर्ट है, न्यायालय है, आप उससे केस लड़िए। मालती को आप रखवाना चाहती है तो इसे रखवाइए। आपके कहने से मान्य होगा? मतलब ये कोर्ट कचहरी आपके जूते के नोक पे है? कोर्ट कचहरी कोई मतलब ही नहीं है, थाना पुलिस का कोई मतलब ही नहीं है। बोल रहा हूँ सर, सब सारी जितनी भी सारी बकचोदियाँ हो रही है बस व्यूज़ पाने के लिए हो रही हैं। मैं तो यही साफ साफ कट में बोलूँगा। ये लोग पूरा टोटली समाज को गंदा कर रहे हैं, पूरा टोटली समाज को गंदा कर रहे हैं। अरे आप प्रोफेशनल ड्रेस पहनिए, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनिए। क्या ट्रेडिशनल ड्रेस में खूबसूरती नहीं दिखती है? सूट और सलवार में खूबसूरती नहीं दिखती है? क्या लड़कियाँ उसमें खूबसूरत नहीं होती हैं? आप गंदे लफ्ज़ उनसे सवाल किया जाए वो तो कहते हैं पब्लिक हमें देख रही है, पर नहीं देखती तो कैसे हमारे मिलियन सब्सक्राइबर होते, वो तो यही कहते हैं। पब्लिक क्या सामान्य आदमी को नहीं देखती है? देखती है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पब्लिक क्यों नहीं देख रही है? पब्लिक क्या कितने भी कैसे ऐसे एक्ट्रेस है जो सूट सलवार पे ही जीती हैं, क्या उनको पब्लिक नहीं देखती है? पब्लिक हर व्यक्ति को देखती है, बस आपका एक्सप्रेशन अच्छा ना हो चाहिए। सारा खेल इस चेहरे का होता है। आप क्या दे देंगे? अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फर्स्ट टाइम मिला था इनको एक मूवी में काम, उनकी एक एक्टिंग से उनका क्या वो गोरे थे? क्या वो चिकने थे? क्या वो स्मार्ट थे? नहीं थे ना। लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन था, उनकी जो एक्टिंग थी वो यहाँ से आती थी। इन लोगों को क्या है, यहाँ से चलता है एक्टिंग, दिमाग से। तुरंत यूज कर लो, तुरंत बस काम कर लो, बस बकचोदी कर दो, थोड़ा बहुत बकचोदी कर लो, भड़वागिरी कर लो, हो जाएगा काम आपका। तो अच्छा, अब मालती कह रही विष्णु के साथ रहने के लिए, तो ये जो सारा खेल हुआ तो क्या होना चाहिए कि मालती आ जाए विष्णु के पास रहे? वही विष्णु लेकिन कह रहा नहीं रखेंगे, विष्णु तो कह रहा है नहीं रखेंगे। बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इन लोगों को दूर ही रहना चाहिए। अब इनकी शादी अर्जुन एक साथ होनी चाहिए। तो अर्जुन की पत्नी तो कह रही हम नहीं रहेंगे। तब अर्जुन की पत्नी अब इनको छोड़े, अर्जुन की पत्नी तब इनको छोड़ दे। क्यों छोड़े? वो तो पहले उसके पति हैं। सुनिए, मजाक में इन लोग का पारा बहुत ऊपर चढ़ा गया है। ये लोग नहीं सोचते कि इस बार अर्जुन की पत्नी तो निर्दोष लग रही है, उसका रोना नहीं मुझे ड्रामा लग रहा है। तो मैं उनका इंटरव्यू मैं नहीं देखा अर्जुन जी की पत्नी का। उसका रोना मुझे नहीं लग रहा कि वो ड्रामा कर रही है। ड्रामे के हिस्से में ये लोग हो सकते हैं, लेकिन वो ड्रामे के हिस्से में नहीं है। वो मुझे लग रहा है क्योंकि वो जिस तरीके से रोती है, बिलखती है, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति को बांटेगी नहीं, या कोई पति अपनी पत्नी को नहीं बांटेगा। लेकिन ये लोग कैसे कर दिए कि अपनी पत्नी को सौंप दिए किसी और को? ये भाई कैसे हो गया? ये लोग बोला मुकेश भैया कि समाज में सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं, गंदगी फैलाएंगे लोग। अपनी पत्नी कोई किसी के साथ, मैं अगर किसी के साथ संबंध भी है मेरी पत्नी का, तो मैं उसको पहले समझाता, एक बार गलती माफ़ की जाती है। ये हर जगह पे कानून में भी यही है भैया कि गलती अगर किसी से हो जाती है तो एक बार माफ़ कर दिए, 2 बार माफ़, तीसरी बार हो जाता है तो आप तलाक ले लीजिए, छोड़ दीजिए। आप होते कौन है कि आप किसी की शादी करवा देंगे? आप कौन होते हैं? आप कौन डिसाइड करने वाले हैं? आप मंदिर के पुजारी हैं? आप पंडित जी हैं? आप कोर्ट के अधिकारी हैं? आप कौन होते हैं शादी कराने वाले? वो कह रहा था कि हमको धमकी दे रहे थे कि शादी नहीं कराओगे तो हम मर जाएंगे। तो कोर्ट से करवा देते। वो रातों रात कह रहे थे कि रातों रात कराओ नहीं तो हम मर जाएंगे। उसके सामने वो परिस्थिति आ गई, वो कहा कि हम डर के मारे ले जाकर करवा दिए। क्या इनका जान मारा जा रहा था? नहीं, इनका तो बच रहा था। वो लोग कह रहे कि हम कुछ कर लेंगे। इसे इस बात का डर था कि ये लोग कुछ कर लेंगे, हम फंस जाएंगे। कितनों भी हिंदी में कहावत है, कितनों आदमी कुछ भी कर ले, सबकी जान प्यारी होती है। इनके तरफ से कार्रवाई कोर्ट से होनी चाहिए। इनसे ऐसे यूट्यूबर का इनका यूट्यूब ब्लॉक करवाना चाहिए जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, बहुत बड़ी गंदगी फैला रहे हैं। वैसे अयान के इस राय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।